आज साबिक पाकिस्तानी सदर आसिफ अली जरदारी को दूसरी मुद्दत के लिए सदर मुंतखब कर लिया गया। उन्हें पार्लियामान में भारी अक्सरियत से सदर मुंतखब कर लिया। वैसे भी लोग जानते ही थे कि ऐसा ही होना है, लेकिन इस मामले में आइए ज़रा आम या सतही गुफ्तगू से बढ़ के कुछ ज़रा गहराई में देखते हैं कि इसके असरात क्या हैं और क्यों हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पाकिस्तान को एक सियासी मुकालमे की है। तमाम सियासी क़ुव्वतें अगर वो कम अज़ कम इस नुक्ते पर इकट्ठी नहीं होती कि इस मुल्क में तमाम इख्तलाफात के बावजूद एक सियासी मुकालमत की ज़रूरत है, इख्तलाफात में एक दूसरे को गालियाँ देने या एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय आपको इकट्ठे बैठ कर बुनियादी मसाइल जो मुल्क को लाहिक हैं उन पर इकट्ठे होना है और गुफ्तगू करना है और कोई मुश्तरका रास्ता निकालना है, लाएअमल तय करना है। यह है वो रास्ता जो होना चाहिए। लेकिन जो दुनिया है ना, वो होना चाहिए से अलग की दुनिया होती है। हकीकी दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ है और पाकिस्तान में बिल्कुल भी उसका हकीकी दुनिया का उसूली दुनिया से कोई ताल्लुक होता नहीं। याद रखिएगा कि 2008 में जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई थी, 10 साल उससे पहले करीब वो मार्शल लॉ था एक तरह से पाकिस्तान में, जो 2002 वाली असम्बली बनी भी थी मुशर्रफ के निगरानी में। वो कोई ऐसी, वो एक तरह से रबर स्टंप किस्म की असम्बली थी, उसका कोई हैसियत तो थी नहीं। अमली तौर पर मार्शल लॉ ही था उस पूरे अरसे में, जितने अरसे मार्शल लॉ में जितने अरसे मुशर्रफ साहब रहे सदर। लेकिन पीपल्स पार्टी जब आई थी तो उस वक्त पाकिस्तान में बदतरीन दहशतगर्दी की लहर थी। कई पाकिस्तान के अहम रहनुमा दहशतगर्दी की नजर हो गए। हत्ता के खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर मुमताज कादरी के दहशतगर्दाना हमले में उनकी जान चली गई। उसी तरह पाकिस्तान के एक वजीर थे, मसीही वजीर, उनको भी कत्ल कर दिया गया था। मजहबी शिद्दत पसंदी उरूज पर थी, अस्करियत पसंदी उरूज पर थी। सियासी अब जो एक्टिविटीज थी, सरगर्मियां थी, वो मुमकिन नहीं थी आज की तरह। इस बीच में एक अहम किरदार आसिफ जरदारी साहब का ये था कि वो तमाम तर तलखियों के बावजूद, चूंकि गुफ्तगू के आदमी हैं, गुफ्तगू कर लेते हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती हैं। माजी में पाकिस्तान में जैसे नवाबजादा नसरुल्लाह खान हुआ करते थे, जब भी कहीं बहरान पैदा हो जाता था तो वो अचानक नजर आते थे, फाल हो जाते थे और सियासी कुव्वतों को इकट्ठे बिठा लिया करते थे। ऐसे अफराद अब पाकिस्तानी सियासत में रहे नहीं हैं, जो इख्तलाफ के बावजूद गुफ्तगू पर माइल कर सकें लोगों को। और उसका नुकसान ये होता है कि वो कुव्वतें जो नहीं चाहती मुकालिमा, वो कुव्वतें जो इक़्तिदार असल में अपने कब्जे में रखती हैं, वो उसका फ़ायदा उठाती हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती ये हुई है कि इस वक्त पाकिस्तान सियासी पोलराइजेशन या कुतुबियत की इंतहा पर है। यानी आपने बीच में वो रास्ता छोड़ा ही नहीं है जो सेंट्रिस्ट रास्ता होता है ना, दरमियान का रास्ता, कि आप इस पर भी तनकीद कर सकते हैं, उस पर भी तनकीद कर सकते हैं। होता यही है कि आप अगर मुझ पर तनकीद कर रहे हैं तो आप फलां कैंप के हैं। ये बड़ा सादा सा मामला है। आज के दिन भी मैंने अभी कुछ देर पहले एक ट्वीट में लिखा कि महमूद खान अचकज़ई की जमहूरियत के लिए खिदमात लाजवाल हैं, लायक तहसीन हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी कुतुबियत है उसमें मुफाहमत की ज़रूरत है। और मुफाहमत की सियासत या मुकालमे की सियासत में जरदारी किसी भी और रहनुमा से ज़्यादा पाकिस्तान में मोतबर रहे हैं, या उनका रिकॉर्ड रहा है या तजुर्बा रहा है। पाकिस्तान में माजी में भी जब कहीं बहरान पैदा हुआ है तो आपको उस वक्त आसिफ जरदारी सरगर्म नजर आया। मेरा कोई सारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं, लेकिन मैं आपको अपनी एक गैर जानिबदार ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो महमूद खान अचकज़ई की भी इज्जत करता है और दीगर सियासी जमातों की भी और आसिफ जरदारी की भी, और इन सबसे इख्तलाफ भी करता है। मामला लेकिन यह है कि इस वक्त जो कुतुबियत है उसमें सबसे बड़ा मसला यह है कि गुफ्तगू नहीं हो रही है, कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। खासतौर पर पाकिस्तान दो हिस्सों में टूटा हुआ है इस वक्त। आपके यहाँ एक तरफ पीटीआई है और दूसरी तरफ वो जमातें हैं जो इस वक्त आपको इक़्तिदार में नजर आ रही हैं। दोनों ही सूरतों में जब भी ऐसी कुतुबियत हो या जब ऐसी कुतुबियत अपने उरूज पर हो, वहां ऐसी आवाजों की जरूरत होती है जो मसालिहत का किरदार अदा कर सकें। इस वक्त हालात ये हैं कि अपने अपने सियासी रहनुमा वो एक तरह से पैगंबर बने हुए हैं। कल वो फजल रहमान साहब ने कह दिया कि आसिफ जरदारी मफाहमत के नहीं मफादात के माहिर हैं, तो आज उनके सारे के सारे
उनके जो सपोर्टर हैं वो मफामत की बजाय मफामत की बजाय मफादात कर रहे हैं। उसी तरह जो पीटीआई के दोस्त हैं वो कल तक डीजल कह रहे थे, आज वो फजल रहमान की इस बात पर हामी। और फजल रहमान कुछ देर पहले जब उन्होंने पीटीआई से मिलने से इनकार किया या उसके साथ देने से इनकार कर दिया, तो फिर वही मौलाना डीजल। तो एक अजीब कहानी है। यानी आप अपने रहनुमा पर आपने ईमान लाना है, तभी आप जिंदा रह पाएंगे सियासी एटमॉस्फेयर में। ये खौफनाक बात है। मेरी राय में इस वक्त आसिफ जरदारी बेहतर चॉइस है। इसलिए बेहतर चॉइस है कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी बहरान अपनी पीक पर है। सियासी बहरान अपनी पीक पर इसलिए है कि सियासी मुकालमत नहीं हो रही है। सियासी मुकालमत इसलिए नहीं हो रही है कि करीब तमाम सियासी पार्टियां किसी न किसी हद पर मुकालमत के लिए तैयार हैं। सिर्फ पीटीआई है जो मुकालमत के लिए तैयार नहीं है। पीटीआई का सबसे बड़ा मसला मुझे लगता है, और मैं हमेशा इख्तलाफ भी इसी बात पे करता हूं, कि वो सियासी मुकालमत पर यकीन नहीं रखती। यानी आप ये देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनका हल है सियासी मुकालमत। जाहिर है पीटीआई एक मकबूल जमात है, लेकिन ऐसे में अगर कोई जमात बाकी सियासी जमातों से बात करने से ही इनकार कर दे, तो उसका फिर नतीजा क्या निकलना है? उसका नतीजा ही निकलना है कि एक सियासी बहरान और मुल्क में जो सियासी कुतबियत है वो मौजूद रहेगी। और ये पोलराइजेशन जब तक मौजूद है उस वक्त तक आप सियासी इंतशार से जान नहीं छुड़ा सकते। तो ये 2-3 मामला तो इंतहाई अहम हैं, और ये उस वक्त तक हल नहीं हो सकते जब तक कि सियासी तदब्बुर का मुजाहरा ना किया जाए। पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी, उसके क्रेडिट पर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे 18वीं तरमीम है या जैसे एनएफसी अवार्ड है। ये खौफनाक हद तक मुश्किल मामला थे। खास तौर पर सूबों के दरमियान हमेशा कशीदगी कायम रहती थी एनएफसी अवार्ड के हवाले से। आसिफ जरदारी के ने 18वीं तरमीम और उसके बाद फिर ये एनएफसी, ये ऐसा कमाल का काम किया है कि कम से कम ये लड़ाई खत्म हो गई है। पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के क्रेडिट पर बहुत सारी चीजें हैं। नंबर 1 18वीं तरमीम है, एनएफसी अवार्ड भी है। अब ये देखिए कि एनएफसी अवार्ड से पहले सूबों के दरमियान एक मुसलसल कशीदगी रहा करती थी, वो कशीदगी खत्म हो गई। और इसी तरह 18वीं तरमीम, उसके जरिए जो सदर के सारे इख्तियारात थे, बाइख्तियार हुआ करता था सदर, उस असेंबलियां भी तोड़ सकता था, वो चले गए नीचे। तो ये तो अच्छी बातें हैं। लेकिन इस वक्त जो बुरी बात है वो ये है, जिसको एड्रेस करने की जरूरत है, वो ये है कि जर्नैलों ने तय कर लिया कि अवाम उसको कबूल कर लें जो उन्होंने नतीजा बना दिया है। यानी ये नताइज जो आपको नजर आ रहे हैं, ये पाकिस्तानी अवाम के नताइज तो नहीं है, ये जर्नैलों के तय करदा नताइज हैं। हमेशा की तरह पाकिस्तान जब से बना है, इब्तिदा से लेकर आज तक, हुकूमत किसकी होगी ये जर्नैल ही तय करते हैं। और जो भी जर्नैलों से इख्तलाफ करता है, आप जानते हैं कि उसके लिए क्या मामलात हैं। गद्दार भी हो जाएगा, वो मुल्क का एजेंट हो जाएगा, गैर मुल्क का, और जासूस हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन वो इक़्तिदार में नहीं पहुंच सकेगा। इक़्तिदार में सर्टिफाइड मुहब्बे वतन नहीं पहुंचते हैं। लेकिन ऐसे में अब सूरत हाल ये है, इस बार जर्नैलों ने बनाया है एक स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर के अंदर अवाम ने कबूल करना ही है, बस ये तो तय है बात। लेकिन ऐसे में हल क्या है? हल यही है ना कि गुफ्तगू हो, सियासी मुकालमत, और धीरे धीरे ये स्पेस वापस ली जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये स्पेस वापस लेने के लिए कोई भी किरदार अदा करने को तैयार है, या क्या सियासी कुव्वतें, खासतौर पर पीटीआई, वो इस सियासी टेम्परेचर को कुछ कम करके गुफ्तगू करने पर माइल होती है, वसी तर गुफ्तगू, जिसमें अहम मुल्की मामलात पर तयशुदा गुफ्तगू हो कि ये इनमें हमने आगे बढ़ना है, कुछ लो कुछ दो के जरिए एक मुश्तरका रास्ता अपनाना है जो फिर तवील अरसे तक साथ रहे। इस पर आपको मालूम है कि पीटीआई बिल्कुल कोई करने को तैयार नहीं। पार्लियामान में पीटीआई का एक ही नुक्ता है, फलां सारे के सारे गलत हैं और इमरान खान को बाहर निकाल दें। इसके अलावा पाकिस्तान की तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से कोई आपको इस वक्त पाकिस्तान की पार्लियामान में या सूबाई असम्बलियों में कहीं भी पीटीआई के लोग तकरीर करते हुए जो नजर आएंगे, वो नहीं, उनका कोई और मुद्दा नहीं होगा। उनका सिर्फ एक ही मुद्दा है, इमरान खान को रिहा कर दें और पाकिस्तान बाकी सबके सब लोग चोर और डाकू हैं। इसके अलावा कोई और नुक्ता ही नहीं है ना उनके पास कुछ बताने को है। पिछले 4.5 साल से हम यही सुन रहे हैं कि सारे के सारे चोर हैं, सारे के सारे डाकू हैं, सारे के सारे खराब लोग हैं, इमरान खान एक फरिश्ता है, इमरान खान को बस हमारे ऊपर रख दें, बाकी सब चीजें ठीक हो जाएंगी। और चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। पाकिस्तान का कर्जा डबल हो गया, पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में ऊपर चला गया, हर चीज में पाकिस्तान ने अपनी बुरी तरीन कारकर्दगी दिखाई इमरान खान के दौर में। और
हद ये है कि इमरान खान का नहीं, इमरान खान का कसूर थोड़ी है, सारे चोर हैं, इमरान खान के सारे दोस्त चोर हैं, इमरान खान के घर के लोग चोर हैं, इमरान खान की काबीना में सारे चोर हैं, पार्टी में सारे गलत लोग आ गए, इमरान खान लेकिन ठीक है। ये है एटीट्यूड। इस एटीट्यूड से ज़्यादा सियासत तो नहीं हो सकती। तो मेरी राय में आसिफ जरदारी साहब का इंतखाब, उम्मीद है, इस दुआ के साथ ये उम्मीद भी है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। आसिफ जरदारी साहब पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी कशीदगी का माहौल है, इससे पाकिस्तान को किसी तरह से बाहर निकाल लें और मुकालमत जो रुकी हुई है उस मुकालमत को बहाल करने में अपना किरदार अदा करें, क्योंकि वही ऐसे लोग हैं या चंद उन अफराद में शामिल हैं जो ये काम कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।